पहले ही किसी भी तरह का प्री कंसीव नोशन मत बना लीजिए कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होता। मेरे कहने पे आप इसको कीजिएगा और फिर मुझे आप फीडबैक में बताइएगा कि आपको कितना ज्यादा फर्क आया। अगर आपका डायबिटीज 200 और 300 के ऊपर भी रहता है तो आज मैं एक ऐसा आपको अनोखा उपाय बताने वाली। फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, जिस भी नाम से आप इसको बुलाते हैं वो फैलती जा रही है। 2021 में एक सर्वे हुआ और सर्वे के अनुसार आज हमारे देश में, इंडिया में अगर बात करूं, 74.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको कि ये डायबिटीज, शुगर या मधुमेह की बीमारी है। इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में ऑलरेडी डायबिटीज की प्रॉब्लम है और उसके बाद बहुत सारे लोग संख्या में हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। डायबिटीज के बारे में सबसे पहले कंफ्यूजन ये है कि क्या ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। साइंस जिस तरह से अभी तक खोज कर पाया उस हिसाब से ये दोनों प्रॉब्लम है। मतलब ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम भी है और हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होता है। दोनों का 50-50 के आसपास रेशियो रहता है। आपकी नसों से लेकर हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर लिवर की प्रॉब्लम हो गई और उसके साथ साथ ब्रेन तक भी कुछ केसेस में जो है प्रॉब्लम, वीकनेस आना, वजन का कम होना, थकावट लगना, आंखों का कमजोर हो जाना, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी सिम्टम्स, सारे प्रॉब्लम्स जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज से शुरू हो जाता है। ये एक बीमारी जो है अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है और आपके शरीर को ये धीरे धीरे खोखला करना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शुगर की बीमारी होती क्यों है। तो जो हम खाने के थ्रू कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या फैट लेते हैं वो सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में टूट जाता है और इसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के सेल जो हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और ये जो एनर्जी होता है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को पूरा करने में काम आता है, जैसे कि ग्रोथ, मूवमेंट, रिपेयर, वेयर टेयर, रीजनरेशन, इन सारे कामों में एनर्जी यूटिलाइज होता है। अब इस ग्लूकोज को हमारा बॉडी का जो सेल है वो यूटिलाइज कर पाए उसके लिए जरूरी होती है एक एंजाइम को जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से निकलता है। ये इंसुलिन ही है जो बॉडी सेल को ग्लूकोज के लिए जो है वो सेंसिटिव कर देता है ताकि सेल जो है अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सके, जिससे कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जा सके। अब अगर इंसुलिन की बॉडी में किसी भी कारण से कमी हो जाती है तो क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाता। सेल के अंदर नहीं जाता है तो बर्निंग नहीं होती और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। अब जब ये ग्लूकोज जो है वो अगर सेल के अंदर गया नहीं, मतलब कि सेल जो है वो इतना सेंसिटिव नहीं हुआ कि उसको अंदर आने दिया या एक्सेप्ट किया, तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज नहीं जाता है तो कहाँ होता है, वो हमारे ब्लड में फिर घूमने लगता है और जब ये ब्लड में घूमने लगता है तब हम कहते हैं कि शुगर लेवल जो है वो हमारा हाई हो गया है और तब अलग अलग तरह के डायबिटीज हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इंसुलिन की जो है वो कमी क्यों हो जाती है। तो इंसुलिन की कमी जो है, पहला कारण अगर जानने की कोशिश करें तो वो होता है जेनेटिक। मतलब कि जो बच्चे बर्थ से पैदा होते हैं और उनके पेरेंट्स के अंदर ही कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनके जीन्स में ही इंसुलिन, मतलब उनकी पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनता है और इंसुलिन जो रिलीज होता है उसके फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से कि इंसुलिन बॉडी में रिलीज नहीं हो पाता है और फिर ग्लूकोज का प्रॉपर यूज नहीं होता। ये मोस्टली नवजात शिशुओं में और छोटे बच्चों में पाया जाता है जिसको कि हम जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। अब दूसरा कारण एक होता है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब कि आपके बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो, जहां पे पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन बन रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, जो इंसुलिन बनाती है उस सेल को हम लैंगरहैंस सेल कहते हैं, उस सेल को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से इंसुलिन जो है प्रॉपर अमाउंट में बन नहीं पाता है तो बॉडी में रिलीज नहीं होती है तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जा नहीं पाता, क्योंकि सेल के अंदर जाने के लिए सेल को सेंसिटिव करने का काम जो है वो इंसुलिन ही करता है। तो ऐसे टाइम में फिर लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है जिसमें कि आपको इंसुलिन की इंजेक्शन बाहर से यूनिट के फॉर्म में लगाना पड़ता है। तीसरा जो होता है जिसको कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण आजकल जिस तरह का खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, स्ट्रेस का लेवल हो गया है,
दिन और रात का कोई ऐसा मायने नहीं रह गया है। देर रात तक जगना, मीडिया पे हमेशा लगे रहना, आंखों को प्रेशर, ब्रेन को प्रेशर और शरीर को जिस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत सारे डब्बा बंद खाना खा रहे हैं जिसके वजह से बहुत तरह के केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, उसके साथ हार्मोनल इनबैलेंस का बहुत सारा प्रॉब्लम होना। इसके वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बॉडी में बनने लगता है। जब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में बनता है तो इंसुलिन भी उसी रफ्तार से बॉडी में रिलीज होने लगती है, फास्ट रिलीज होने लगती है। और जब फास्ट रिलीज होने लगती है तो एक समय के बाद जो सेल है हमारा वो ग्लूकोज को लेना बंद कर देती है, वो रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन होने के बावजूद भी सेल ग्लूकोज को अंदर आने ही नहीं देती है और रेजिस्टेंस होने के वजह से लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और मैं बताऊं तो टाइप 2 डायबिटीज की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, कोई सा भी शुगर डायबिटीज, मधुमेह है, उसका रिवर्सल पॉसिबल है। कुछ न कुछ केसेस ऐसे जरूर हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनके लिए यह जरूर इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में इसका रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा भी कहता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली कफ दोष की वजह से होती है, और कफ दोष जो क्रिएट होती है और जठर अग्नि, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो डिस्टर्ब होता है, उसके वजह से होती है। अगर डाइजेस्टिव फायर को सही कर दिया जाए तो लोगों में ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक की जा सकती है। आज जो मैं इलाज बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको इस्तेमाल भी कीजिएगा। जब तक मैं बता रही हूं तब तक इस्तेमाल कीजिएगा कि आपको हर रोज नियम से, रूटीन से, मेरे कहने पे 4 महीने तक सुबह उठते ही एस्कॉर्ड, जिसको पेठा कहते हैं, सफेद पेठा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, सफेद पेठा का जूस बनाना है। कैसे बनाना है? सफेद पेठा लेना है, इसके अंदर 1 मुट्ठी पुदीना डालना है, 4 आंवला डालना है, इतना सा टुकड़ा अदरक डालना है, इसको पीस लेना है। पीस कर सुबह उठते ही खाली पेट, चाहे तो थोड़ा सा काला नमक डाल के आपने पीना है। कितने दिनों तक? लगातार 120 दिनों तक आपको पीना है। खाने में क्या चीजें खानी है? हर रोज आपको ड्राई फ्रूट्स खानी है। जितना आपका वजन है, शरीर का जितना वजन है उसका आधा, मतलब 60 किलो कहे तो 30 ग्राम आपको ड्राई फ्रूट जरूर खाना है। उसमें क्या क्या खाना है? पिस्ताचू खाना है, बादाम खाना है, वॉलनट खाना है, अंजीर खाना है, मुनक्का खाना है। सीड्स में क्या खाना चाहिए? पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड्स और फ्लैक्स सीड। इन चारों सीड्स को आपको हर रोज खाना है, 1 से 2 चम्मच। कैसे खाना है? जब आप खाना खाते हो, खाने के साथ जब सैलड खाते हो तो सैलड में ऊपर छिड़क कर इसको खाओ। आप खाने से 15 मिनट पहले 1 प्लेट सैलड खाओ, क्योंकि खाने में अगर फाइबर होगा, और फाइबर जो है वो ऐसा चीज है जो डाइजेस्ट भी नहीं होता, वाटर को बहुत ज्यादा सोखता है, और उसके साथ साथ वो ग्लूकोज में फाइबर कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए लॉट्स ऑफ फाइबर जब आपके बॉडी में होगा, कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा तो ग्लूकोज कम बनेगा। अब अगर आपको डाइट प्लान देखना है कि डायबिटिक लोगों को डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो मेरे चैनल पर देखिए, ये आई कार्ड में मैं वीडियो डाल रही हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैंने बताया हुआ है कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डायबिटीज जो है काफी कम हो जाएगा। अब मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि अगर गेहूं भी आप कम कर दें, क्योंकि गेहूं के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का ग्लूटीन एंड शुगर होता है जो कि आपके मधुमेह को ट्रिगर करने का काम करता है। आप कहेंगे फिर क्या खाएं? अब बहुत सारे आटा मार्केट में मिलते हैं। आप चना का आटा खा सकते हो, जौ का आटा खा सकते हो, रागी खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, बहुत तरह के मिलेट्स होते हैं, उन सब मिलेट्स के आटा खा सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो मैंने पहले बता दिया। उसके साथ साथ अब हम आते हैं मेन अपने रेमेडी पे। सभी चीजें हमें पाउडर चाहिए। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो रॉ फॉर्म में ले आइए, घर में पीसिए और फिर इसको पाउडर बनाइए, या फिर आप ऑर्गेनिक पाउडर खरीदिए। सभी ऑनलाइन पोर्टल पे ये ऑर्गेनिक पाउडर्स मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मार्केट से जब आप पैकेट खरीद कर लाते हैं उसके अंदर बहुत सारे कलर, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा केमिकल डाला गया है जो कि फायदा की जगह पे आपको नुकसान कर सकता है। ऑर्गेनिक पाउडर आपको खरीदना है। क्या क्या लेना है? आपको लेना है 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम चाहिए तेजपत्ता, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम मोरिंगा का पाउडर। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कांच के डब्बे में भर के हमें स्टोर करके रखना है। ये जो उपाय है ये टाइप 1, टाइप 2 और जुवेनाइल तीनों पे सिमिलर इफेक्ट है, किसी पे भी कम और किसी पे ज्यादा नहीं है। लेना कैसे है ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। इसको लेने का तरीका ये है कि आपको 30 ml एलोवेरा जूस लेना है। उसके अंदर में
ये 1 चम्मच ये पाउडर मिक्स करके आपको पी लेना है नाश्ते से आधे घंटे के पहले। और इसी तरह से रात में आपको खाना खाने से, डिनर से आधे घंटे पहले गर्म पानी के साथ 1 चम्मच आपको खा लेना है। छोटे बच्चे हैं तो उसकी क्वांटिटी 1/4 हो जाएगी। अगर मिडिल एज के लोग हैं, मतलब कि 12, 13, 14, 15 ऐसे बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, तो ऐसे लोगों को ½ चम्मच। 20 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको 1 चम्मच लेना है। अब ये क्या करता है, ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की पावर को जो है कम करता है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज जो बहुत ज्यादा बॉडी में बनता है उसको कम बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर डाइजेशन करता है, जठर अग्नि को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से खाना जल्दी जल्दी पचता है। ग्लूकोज जब कम बनता है तो बॉडी में, ब्लड में कम घूमता है। उसके साथ सेल की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है कि वो जल्दी जल्दी ग्लूकोज को अंदर ले सके और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो थकावट, लेथार्जी, चिड़चिड़ापन आती है वो नहीं आती है। आपको अच्छा और फ्रेश फील होता है। उसके साथ जो एलोवेरा जूस के साथ लेते हैं, तो एलोवेरा जूस पूरी दुनिया में आज प्रूवन हो चुका है कि इसके अंदर 2 ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक ग्लूकोमैनान। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि इंसुलिन को एकदम से ड्रॉप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा फाइटोएस्टेरॉल, ये क्या करता है कि आपके ग्लूकोज जो अप होते रहते हैं, इंसुलिन आने के बाद भी वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होती, जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उसको डिक्रीज कर देता है और बॉडी की कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है लेने के 10 दिन के बाद ही आपको ड्रॉप दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिनों तक खाना है? कम से कम आपको 4 महीने लगातार खाने हैं। क्या दवाइयां बंद कर देनी है? आपको दवाइयां बंद नहीं करनी है। शुरू के 2 महीने जैसे आप दवाई ले रहे हैं वैसे ही आप दवाई लीजिए। उसके बाद आपने पीपी और फास्टिंग दोनों टेस्ट करवानी है। टेस्ट में अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव दिखता है, आपको दिखता है कि हाँ ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, फिर आप अपने मेडिसिन के डोजेज को कम कीजिए। मतलब कि 2 बार आप ले रहे हैं तो 1 बार लेना शुरू कर दीजिए। जितने mg का ले रहे हैं उससे 50% mg आप कम कर दीजिए। और उसके बाद 4 महीने के बाद दोबारा आप टेस्ट करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका विद इन अ लिमिट आपका शुगर का लेवल आ गया है। और उसके बाद 3 महीने और कंटिन्यू करना है आपको। और उसके बाद 7 महीने के बाद आपको अपना मेडिसिन पूरी तरीके से चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। आप फिट एंड फाइन हो सकते हैं और शुगर मुक्त जिंदगी, आप डायबिटीज मुक्त जिंदगी आप बिता सकते हैं। और इसके साथ एक और एडेड एडवांटेज बता देती हूँ। सदाबहार का फूल आप सबको पता होगा। ये फूल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं होती, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां नहीं मिलता, कोई ऐसा गार्डन नहीं है जहां ये नहीं होता। सदाबहार नाम है, मतलब हमेशा मिलता है, कहीं भी मिलता है। नहीं है तो 30-40 रुपीज का इसका पौधा आता है। ये पौधा मंगवा लीजिए, अपने घर में लगा लीजिए और रोज सुबह उठकर खाली पेट इसके 5-6 पत्ते खाली मुंह चबा लीजिए। आप देखेंगे कि इससे भी आपके शुगर लेवल में, जिन लोगों को बार बार यूरिन पास होता है, पसीने बहुत ज्यादा निकलते हैं, जीभ बहुत ज्यादा सूखती है, उसमें आप देखेंगे कि पहले दूसरे दिन से ही आपको आराम आना स्टार्ट हो गया। इसके जो फूल हैं 4-5 फूल ले लीजिए, 1 ग्लास पानी में उबालिए, आधा रह जाए तो चाय की तरह सिप सिप करके 1 से 2 बार पी लीजिए। ये दोनों ही जब आप करेंगे तो आपका शुगर कहाँ चला जाएगा, कहते हैं ना छूम अंतर हो जाएगा आपका शुगर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हफ्ते में जो 2 वीडियो आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे हमेशा वॉच करने के लिए।